दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं। क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं जो हर घर में, हर परिवार में और हर कोर्ट केस में बार-बार उठता है। और वह सवाल है, पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार क्या है? दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि शुरू में जो मैं समझाने वाला हूँ, वही सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। शादी होते ही पत्नी पति की संपत्ति की मालिक नहीं बन जाती। यह बात जितनी सीधी है उतनी ही ज़्यादा लोग इसे गलत समझते हैं। कानून यह नहीं कहता कि पति की ज़मीन, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस या कोई भी संपत्ति शादी के बाद अपने आप पत्नी की हो जाती है। दोस्तों, पति के जिंदा रहते उसकी संपत्ति पर स्वामित्व पति का ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी पति की संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच नहीं सकती, किसी को भी गिफ्ट नहीं कर सकती और ना ही ट्रांसफर कर सकती। मान लीजिए पति के नाम एक मकान है और पत्नी बिना पति की सहमति उस मकान को बेच देती है, तो कानून की नज़र में वह सौदा बिल्कुल अवैध माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पत्नी के कोई कानूनी अधिकार नहीं है। असल में कानून पत्नी को संपत्ति का मालिक नहीं बनाता बल्कि उसे सुरक्षा का अधिकार देता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं। पति के जिंदा रहते पत्नी का सबसे पहला और सबसे मजबूत अधिकार है रहने का अधिकार। यानी पत्नी को पति के घर से कोई भी जबरदस्ती नहीं निकाल सकता, चाहे वह घर पति के नाम हो, चाहे पैतृक घर हो या किराए का घर। पत्नी को उस घर में सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है। अगर पति पत्नी को घर से निकाल देता है या उसे रहने नहीं देता, तो पत्नी सीधे अदालत जा सकती है और अदालत पति को आदेश दे सकती है कि वे पत्नी को रहने की जगह दें। दूसरा बहुत ही अहम अधिकार है भरण पोषण का अधिकार। यानी पति की एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का खर्च उठाए। इसमें खाना, कपड़ा, इलाज, रहने की व्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतें सब शामिल है। अगर पति कमाने में सक्षम है लेकिन फिर भी पत्नी को खर्च नहीं देता या उसे छोड़ देता है, तो पत्नी कानून के तहत भरण पोषण का केस कर सकती है। अदालत पति की आय देखकर यह तय करती है कि उसे हर महीने कितना पैसा पत्नी को देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर पति महीने में 50,000 रुपये कमाता है तो अदालत उसे 10 से 20,000 रुपये तक हर महीने पत्नी को देने का आदेश दे सकती है। अब दोस्तों, एक और बहुत आम सवाल आता है, क्या पत्नी पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है? इसका जवाब ध्यान से सुनिए। पति के जिंदा रहते पत्नी को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति में पहले पति का हिस्सा तय होता है और जब तक पति जीवित है, पत्नी उस संपत्ति में स्वतंत्र अधिकार नहीं मांग सकती। मान लीजिए पति के पिता की जमीन है और पति जीवित है, तो पत्नी उस जमीन में सीधे हिस्सा नहीं मांग सकती। अब हम स्थिति बदल देते हैं और मान लेते हैं कि पति की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, यही से पत्नी के अधिकार सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। पति की मृत्यु के बाद पत्नी केवल पत्नी ही नहीं रहती बल्कि वह पति की कानूनी उत्तराधिकारी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि पति की जो भी संपत्ति है, चाहे वह उसकी खुद की कमाई की हुई संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा हो, उस पर पत्नी को भी बराबर का हक मिलता है। अगर पत्नी के पीछे बच्चे और माँ जीवित है पति के पीछे, तो संपत्ति इन सभी में बराबर बराबर बांटी जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर पति की कुल संपत्ति 12 लाख रुपए की है और उसके पीछे पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो तीनों को 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अगर पति की कोई वसीयत नहीं है तो कानून अपने आप ये बंटवारा करता है, और अगर वसीयत है तब भी पत्नी को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, एक और स्थिति आती है जो आजकल बहुत आम है, वो है तलाक। यानी कि तलाक के मामले में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पत्नी को पति की आधी संपत्ति मिल जाती है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। तलाक के बाद पत्नी पति की संपत्ति की मालिक नहीं बनती, लेकिन अदालत पति की आर्थिक स्थिति देखकर पत्नी को गुजारा भत्ता या स्थायी भरण पोषण दे सकती है। यह भरण पोषण मासिक भी हो सकता है और एक मुश्त भी। अगर पति बहुत ज्यादा कमाता है और पत्नी पूरी तरह से उस पर निर्भर रही है, तो अदालत पति को लाखों रुपए एक मुश्त देने का आदेश भी दे सकता है, ताकि पत्नी ससम्मान
जनक और सम्मानजनक जीवन जी सके। दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष एक लाइन में निकालना हो तो मैं यही कहूँगा कि पत्नी को पति की संपत्ति नहीं बल्कि पति की संपत्ति के जरिए सुरक्षित जीवन जीने का कानूनी अधिकार दिया गया है। कानून का उद्देश्य यह नहीं है कि पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर लड़ाई हो, बल्कि उद्देश्य यह है कि पत्नी को भूखा, बेघर या असहाय ना छोड़ा जाए। इसलिए दोस्तों, जब भी आप ये सवाल सुने कि पत्नी को पति की संपत्ति में क्या अधिकार है, तो हमेशा याद रखिए, पति जिंदा है तो पत्नी को रहने और खर्च का अधिकार है। पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी उत्तराधिकारी बनती है और तलाक की स्थिति में पत्नी को संपत्ति नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये सही कानूनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।